राम कथा का विशद विवेचन किया श्री अगस्त्य जी महाराज ने मस्ती से। शंकर भगवान मस्त होकर के सुने, मगन हो गए, लेकिन सती जी ने नहीं सुना कि अधिक जानकार तो शंकर भगवान है, हम उनसे कभी भी सुन लेंगे, हमारे पास में है। लेकिन अधिक जानी कम जानी से नहीं होता। शंकर के भगवान के पास रहते हुए भी मोह हो गया। विशेषता राम कथा की है, वक्ता की नहीं है। इसीलिए शंकर भगवान कथा का आदर करते हैं। राम तुम्हारा चरित्र ही महान है, कोई कवि बन जाए स्वयं संभाव्य है। भगवान का चरित्र ही इतना महान है, उसका आदर करना चाहिए। चाहे कोई भी कहता हो कथा, मंच में बैठकर गाली तो नहीं ही देगा, भगवान का नाम ही तो लेगा। प्रेम से कथा सुनना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, शंकर भगवान ने सुनी और सती जी ने सम्मान नहीं किया, इसीलिए उनके मन में भ्रम हो गया। श्री शंकर भगवान सोचते हैं कि जिनकी इतनी मंगलमयी कथा हमने सुना है, जिनका नाम श्रवण किया है, रूप सब और कथा सुनी है, उनका रूप का दर्शन भी हो जाता, कितना सुंदर होता, कितना सुंदर उनका रूप है। कैसे वे इस समय लीला कर रहे हैं। त्रेताकालीन समय है, जिस समय से राम जी महाराज दंडकारण्य में श्री किशोरी जी से पृथक होकर के, किशोरी जी रावण के द्वारा हरी गई और श्री राम जी महाराज विलाप करते हुए किशोरी जी की खोज में निकले हैं। उसी समय की बात है। भगवान के दर्शन की इच्छा व्यक्त किया और श्री राम जी महाराज दिख गए। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषय। दोनों भाई जा रहे थे, अपने आंखों को तृप्त किया और मूर्ति को हृदय में बसाया। कुसमय जानकर पहचान नहीं किया। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, ऐसे कहते हुए चल दिए। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज लगावन। श्री सती जी ने देखा बारंबार पुलकित हो रहे हैं, अष्ट सात्विक भाव उदित हो रहा है, अश्रुपात चल रहा है, रोमांच हो रहा है, कंपन हो रहा है और पुलकित होते हुए जा रहे हैं। हृदय में संदेह प्रकट हुआ। शंकर भगवान को सारा संसार प्रणाम करता है। जगत बंदे हैं, जगदीश्वर है। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनको सिर झुकाता है। वो राजा के लड़के को प्रणाम किया और उसकी छवि को देख करके मगन हो गए। आज भी उनकी प्रीति, अभी भी हृदय पुलकित हो रहा है। क्या बात है। जो व्यापक ब्रह्म है वह मनुष्य शरीर धारण करके संसार में विचरण क्यों करेगा? जिसको वेद नेति नेति कह करके गाते हैं। वेद जिसका था नहीं पाते वो ब्रह्म मनुष्य क्यों बनेगा?
मान लो देवताओं की रक्षा के लिए कहीं वह ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण भी कर ले तो सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वह तो सर्वज्ञ है। जैसे शंकर भगवान वैसे विष्णु भगवान। वो शंकर भगवान के समान ही सर्वज्ञ हैं। जब सर्वज्ञ हैं तो ये अज्ञानी की तरह स्त्री की खोज क्यों करता? इसमें ज्ञान तो नहीं दिख रहा है। खोज सो की अज्ञ ही बना रही। जब सर्वज्ञ है तो जानते ही होंगे कहां है, फिर खोजने की क्या जरूरत है? और शंकर भगवान कह रहे हैं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं तो उनके भी वचन झूठ नहीं हो सकते। दोनों प्रकार से संशय हो गया। शंकर भगवान झूठ नहीं बोल सकते, अया मनुष्य ब्रह्म हो नहीं सकता। इतना संशय हो गया कि मन घबरा गया, क्या करें। हृदय में प्रबोध नहीं होता। शंकर भगवान ने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी को जो है विश्वास नहीं हुआ। दो प्रमाण दिया। एक तो शब्द प्रमाण है और एक अनुगमन। भाई बड़े लोग करते हुए आए हैं तो हमको भी करना चाहिए। बड़े लोग कौन कौन किए हैं? जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सर्वस्वराट भगवान देवता ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। नाना प्रकार से समझाया लेकिन लाग न उर उपदेश, कोई भी उपदेश काम नहीं किया। शंकर भगवान ने कहा जब कहने पर तुम नहीं मान रही हो, जाओ परीक्षा ही ले लो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा मोह भ्रम चला जाए वैसे करो। परीक्षा लेने के लिए सती जी जाती हैं, सोचती हैं कि सीता जी के विरह में व्याकुल है, क्यों ना हम सीता जी का ही रूप बना ले। कोई वेश तो कोई बना सकता है, जैसे साधु का वेश तो बना लो, कोई भी बना लो, लेकिन साधु का स्वभाव बनाना कठिन होता है। सीता जी का वेश तो बना लेना, लेकिन सीता जी जैसा स्वभाव आना फिर कठिन हो जाएगा। जबरदस्ती वेश बनाने से सीता जी थोड़ी हो जाएंगी। सीता जी पीछे पीछे चलती हैं राम जी के, और आगे हुई चल पंथ ते जहीं आवत नर भूप, आगे आगे चल दिया। सीता जी से जैसे क्रिया नहीं बनी। श्री राम जी ने सोचा जब परीक्षा लेने जो आता है वह शिक्षक होता है, शिक्षक तो परीक्षा लेता है अपने विद्यार्थी की, तो शिक्षक पूज्य होता है। जब परीक्षा लेने आए हो तो पहला काम क्या है? विद्यार्थी का प्रणाम करो। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, भगवान ने प्रणाम किया और अपना नाम बताया, अपने पिताजी का नाम बताया। मैं दशरथ नंदन राम जगत जननी से सती जी को प्रणाम करता हूँ। आप जगत जननी हो इसलिए प्रणाम, आप परीक्षा लेने आई हो इसलिए प्रणाम, भवानी है इसलिए प्रणाम। श्री शंकर जी की
धर्म संगिनी है इसलिए प्रणाम, और आप परीक्षा लेने आई हैं इसलिए प्रणाम। प्रणाम किया और फिर कह दिया, परीक्षा लेने आए तो अब परीक्षा देना भी है, हमको पास होना है। जो आप जानना क्या चाहती हैं, यदि भगवान होंगे तो हमको जान जाएंगे। प्रणाम किए इतने में जान जाना चाहिए कि ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, और यदि सीता जी समझ गए तो मतलब ये अज्ञानी है, ये भगवान नहीं है। यही परीक्षा लेने के लिए गई थी। श्री राम जी पास हुए और कहते हैं, हे माता जी, शंकर भगवान कहाँ हैं? वृषकेतु। कहो बहोर कहाँ वृषकेतु? वृषभ कहते हैं बैल को, बैल है धर्म का प्रतीक, और केतु होता है ध्वजा, धर्मध्वज। शंकर भगवान कहाँ हैं? वृषकेतु मतलब धर्मध्वज, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले शंकर भगवान कहाँ हैं? विभिन्न अखेल फिरो के हेतु तुम उस धर्मध्वज को छोड़ करके अधर्म परायण होकर के अकेले कहाँ घूम रही हो? किसी भी स्त्री को अकेले अपने पति को छोड़ करके नहीं घूमना चाहिए। उपदेश भी दे दिया वृषकेतु कह करके। दूसरे विभिन्न अकेल फिरो के हेतु। अभी पता है मैं रो रहा हूं, मैं रखवाली में रख आया था लखनलाल जी को, लेकिन अकेले रहना पसंद किया, उनको भी भेज दिया। तो अकेले में देखो, अपने भी रो रही, हमें भी रुला रही है। बड़ी दुर्दशा होती है। अब तुम अकेले घूम रही हो तो हो सकता है आपको भी रोना पड़े, उनको भी रुलाना पड़े। जदव्य काम तदव्य भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। बाद में शंकर जी को भी तो दुख हुआ। राम वचन मृद गोड़ सुन उपजा उर संकोच। परीक्षा में राम जी पास हो गए। अब तो सती जी बड़ा संकोच हुआ और बड़ा भय हुआ कि अब जाकर के उत्तर क्या देंगे। राम जी ने देखा कि सती जी को दुख है, अपना प्रभाव दिखाया। आगे देखें राम जी, पीछे देखें राम जी, इधर देखें राम जी, उधर देखें। चारों दिशाओं में राम जी ही राम जी की प्रतिष्ठा देख करके आंख मोच करके आंख बंद करके बैठ गई। नाना प्रकार से देवी देवता सब पूजा कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्माणी, रुद्राणी और सरस्वती भगवान श्री सीताराम जी की पूजा कर रहे हैं। यह भी देखा त्रिदेव अपनी शक्तियों के साथ भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। समस्त देवी देवता सब कुछ देख करके घबरा गई, आंख मूंद करके बंद करके और बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, हो गया, बस इनको प्रभाव समझ में आ गया। अब समय पड़ेगा तो स्वभाव भी दिखाएंगे। अभी तो प्रभाव देखा है, प्रभाव देखने की बड़ी इनकी वो थी कि इनमें कोई प्रभाव नहीं है। अब समय आएगा तो स्वभाव भी दिखाऊंगा। और शंकर जी के पास पार्वती जी, सती जी जाती हैं। श्री शंकर भगवान ने पूछा, कहो कैसे परीक्षा लिया? भयभीत हो गई, क्या कर? वो तो अनंत है, अखंड है, अनादि है, अजन्मा है। जिन प्रभु सम अतिशय को नाही, यही कारण मन जतन कराही। ऐसे प्रभु अब हम क्या करें? उनको ध्यान नहीं धरना पड़ा।
सती कपट जाने ईश्वर स्वामी, और शंकर भगवान को ध्यान करना पड़ा। तब शंकर देखे उधर ध्याना। राम जी देखते ही पहचान गए सती जो कीर्ण कपट सब जाना, लेकिन शंकर भगवान जब वो कहती हैं आप जैसा ही प्रणाम किया, शंकर भगवान ध्यान धर करके देखते हैं कि हमारे राम जी की परीक्षा लेने गई थी, तो मैं कैसे ऐसे मान लो इसकी वचन, हम भी परीक्षा लेंगे। ध्यान धर करके देखते हैं सारा कपट जान गए। इन्होंने सीता जी का भेष धारण किया, और बताओ कोई अपनी पत्नी के लिए विकल हो और उसका रूप बना करके कोई उसका परिहास करे। भगवान का अपमान कर रही है, ठाकुर जी को और चिढ़ा रही हैं। इस बात को स्वयं स्वीकार किया है श्री सती जी, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पत वचन मृषा कर माना। मैंने राम जी का अपमान किया। कोई अपनी पत्नी की विरह में दुखित है और उसको जाकर के उसकी पत्नी का रूप बना करके, और जान भी रहा है कि मेरे पत्नी का रूप बना करके मुझे चिढ़ा रही है, कितना बड़ा अपमान हो गया। शंकर भगवान ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ किया, मेरे राम जी को अपमानित किया, चिढ़ाया। और दूसरे अर्थ में सीता जी का वेश धारण किया और मेरे लिए माता पिता के समान सेवक स्वाम सखा सीपी के मेरे स्वामी हैं, मेरी स्वामी जो हैं, मेरे माता पिता। अब मैं इस सती को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूंगा? लेकिन परम पुनीत न जाए तज किए, प्रेम बड़ पाप। ये परम पुनीत है, इसने रूप तो धारण किया है, लेकिन जीवन में एक बार भी मुझे छोड़ करके दूसरे का चिंतन पति रूप में नहीं किया है। परम पुनीत है, त्यागने योग्य नहीं है, और पाप करने से बड़ा, प्रेम करने से बड़ा पाप है। क्या करूं? जब कुछ समझ में न आवे तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए?